क्लास 7 चैप्टर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्सेज। पानी जो एक कीमती सोर्स है। हम जो है 7th क्लास के चैप्टर नंबर 16 के बारे में पढ़ेंगे। वाटर वाटर जो है अर्थ के ऊपर तीनों ही स्टेट के अंदर जो है पाया जाता है। हालांकि हमारे अर्थ के ऊपर जो हमारा अर्थ सरफेस है वो 3/4 है, मतलब कि पूरे अर्थ के ऊपर जो है 3/4 सरफेस पर जो है पानी ही पानी पाया जाता है। लेकिन इसमें से बहुत कम बात ऐसा पानी है जो हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे जिसको हम फ्रेश वाटर भी कहते हैं, जो कि पीने के लिए, जो हमारे लिए उपयोग करने के लिए बना है। बाकी जो वाटर है वो ओशंस के अंदर पाया जाता है और वो वाटर जो है सॉल्टी होता है, उसे हम जो है ड्रिंकिंग के लिए जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर के बारे में और डिटेल से अधिक जानते हैं। वाटर वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल 3 स्टेट। वाटर जो है नेचर के अंदर तीनों ही स्टेज के अंदर पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर एग्जिस्ट एज वेपर इन एयर, as liquid in rivers, sea and under the ground, and as solid in the polar region and as snow on the mountain। जो वाटर है एयर के अंदर जो उसकी वेपर स्टेज होती है, जिसको हम गैस भी कह सकते हैं, तो गैस स्टेज के अंदर जो वेपर स्टेज के अंदर जो एयर के अंदर मौजूद होता है। और अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड वो नदी के अंदर, समुंदर के अंदर और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। और अगर उसके सॉलिड स्टेट की बात की जाए तो जो पोलर रीजन होता है, जो हमेशा ही बर्फ़ से ढके रहते हैं, हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और हमने जो है अपने माउंटेन वगैरह के ऊपर भी जो है स्नो को देखा होगा, तो वाटर का जो है सॉलिड स्ट्रक्चर है। वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। वाटर जो है अर्थ के 3/4 सरफेस को कवर करता है। Only 2.5% of the water available on Earth is fresh water and suitable for drinking. Rest is in the form of oceans as salty water. फिर भी सिर्फ 2.5% वाटर ऐसा वाटर है जो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर अर्थात जो हमारे पीने के लिए हमारे पीने के योग्य है। बाकी जो पानी है वो सब सॉल्टी है और ओशंस के अंदर जो है पाया जाता है। वाटर सोर्सेज। अब अर्थ के ऊपर जो हमारा वाटर है उसके सोर्स क्या है, स्पेशली अबाउट द जो हम वाटर कहते हैं, जो हमारे लिए होता है फ्रेश वाटर, जो हमारे पीने का योग्य है, उसके सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है। तो जो उसके सोर्स है वो 3 सोर्स है। वन इज़ सरफेस वाटर। वाटर इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लैक, पॉन्ड एक्सेट्रा। अगर सरफेस वाटर की बात की जाए तो ये वाटर का जो सोर्स होता है वो अर्थ के ऊपर है, जिसमें कि हमने देखा है कि जो पानी जो है रिवर के अंदर पाया जाता है, लेक के अंदर पाया जाता है, पॉन्ड वगैरह के अंदर पाया जाता है, कुओं के अंदर जो है पाया जाता है। तो ये जो है वाटर का सोर्स है, जो सरफेस, जिसको हम सरफेस सोर्स भी कहते हैं। दूसरा जो सोर्स है ग्राउंड वाटर। द रेन वाटर गेट्स कलेक्ट डीप इनसाइड द लेयर ऑफ द अर्थ एज ग्राउंड वाटर। देखिए जब बारिश होती है तो क्या होता है कि हमारे अर्थ के ऊपर जो है बहुत सारा पानी गिरता है और वो पानी जो है अर्थ की लेयर के अंदर बहुत गहराई में चला जाता है और वहाँ पर वह कलेक्ट हो जाता है। तो उस वाटर को जो हम जो है ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो और जो तीसरा सोर्स है दैट इज़ रेन वाटर। रेनफॉल इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। इट रिप्लेनिशेस द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। जो वाटर का जो मेन प्राइमरी सोर्स है, जो पहला मुख्य सोर्स है, वो रेन वाटर ही है। और रेन वाटर के कारण ही जो है सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिशेस होते रहते हैं, उसके अंदर जो है पानी का सोर्स जो है बना रहता है। तो वाटर के जो 3 सोर्स है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और रेन वाटर। और रेन वाटर ही जो है सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के लेवल को बनाए रखता है।
स्केर्सिटी ऑफ वाटर, हमारे पास जो पीने के योग्य पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो सिर्फ 2.5% ही वाटर है। और आज जो है अर्थ के ऊपर जो वाटर की स्केर्सिटी है, वाटर की जो है बहुत कम मात्रा जो उपलब्ध है। तो ये स्केर्सिटी किस कारण से, तो उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट वन इज पैटर्न ऑफ रेनफॉल। तो स्केर्सिटी का पहला रीज़न है वो पैटर्न ऑफ रेनफॉल है। हम जानते हैं कि जो रेन का मेन सोर्स है, जो रिसोर्स है, वो क्या है, रेनफॉल है। और रेनफॉल सिर्फ जो है सीजन में ही होता है। द रेनफॉल ऑक्योर्स मेनली इन रेनी सीजन। रेनफॉल जो है सिर्फ रेनी सीजन में ही होता है। देयरफॉर देयर इज ए स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द अदर सीजन। और यही कारण है कि जो दूसरे सीजन होता है उसमें जो वाटर की स्केर्सिटी पाई जाती है। और दूसरा जो स्केर्सिटी का रीज़न है, वाटर की स्केर्सिटी का रीज़न है, दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर। ऑल द रेन वाटर दैट फॉल ऑन द ग्राउंड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज इज लॉस्ट ड्यू टू एवेपोरेशन एंड रन्स ऑफ द लैंड इनटू स्ट्रीम। देखिए, जब बारिश होती है, क्योंकि वाटर का मेन सोर्स, प्राइमरी सोर्स जो है वो रेन ही है। तो रेन जब होती है तो क्या था कि बहुत सारा पानी जो है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और हम उस सारे पानी को जो यूटिलाइज नहीं कर पाते। उसमें से ज़्यादातर पानी जो है एवेपोरेशन मतलब भाप के द्वारा जो है, जब उसके ऊपर सनरेज गिरती है तो एवेपोरेट हो जाता है और वेपर बन के जो हवा में चला जाता है। और बहुत सारा पानी जो है नदी नालों में बहते हुए जो है स्ट्रीम्स मतलब नदी नालों में, नदी के अंदर चला जाता है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह जो बहुत सारे वाटर का जो लॉस हो जाता है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ ओवर यूज़। ओवर यूज़ वाटर इज़ अनदर रीज़न फॉर इट्स स्केर्सिटी। वाटर की अगर स्केर्सिटी की बात की जाए तो वाटर का जो ओवर यूज़ है वो भी एक सबसे बड़ा कारण है जो इसके कारण जो वाटर की स्केर्सिटी पाई जाती है। एंड फोर्थ रीज़न इज़ पॉल्यूशन। देखिए, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर। सबसे बड़ा जो स्केर्सिटी का कारण है वो पॉल्यूशन है। जो हमारी वाटर बॉडीज़ है उनके अंदर जो पॉल्यूशन पाया गया है, बहुत सारी फैक्ट्रियाज वगैरह जो है उसका जो सीवरेज होती है वो नदी के अंदर चली जाती है, जिसके कारण जो क्या होता है कि वाटर बॉडी जो सरफेस वाटर के ऊपर पाई जाती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है और वो वाटर जो है पीने योग्य नहीं रहता है। तो पॉल्यूशन जो है वाटर की स्केर्सिटी का बहुत बड़ा कारण है। फिफ्थ वन इज़ डिफॉरेस्टेशन। देखिए, डिफॉरेस्टेशन ऑफ हिल स्लॉप्स एंड अदर एरियाज लीड्स टू एक्सक्लूसिव रन ऑफ वाटर। इन एडिशन टू दिस, इग्नोरेंस ऑफ ओल्ड वाटर टैंक्स, पॉन्ड्स एंड वेल लीड्स टू वाटर शॉर्टेज। सबसे पहले हम डिफॉरेस्टेशन को जानते हैं। देखिए, डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है कि जो हमारे पास पेड़ वगैरह है जब उनको बहुत अधिक मात्रा में काटा जाता है तो उसको जो हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है कि जो आपके हिली स्लॉप्स होते हैं या फिर जो दूसरे एरिया होते हैं वहाँ पर जो बहुत सारा पानी जो है वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपके ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो पानी का जो रूट के द्वारा, रूट से जो है सॉइल को पकड़ के रखते हैं और उसके कारण जो है पानी जो नीचे नहीं बह पाता है। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है बहुत सारा वो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो आपके फॉरेस्ट होते हैं वो आपका जो वाटर साइकिल होता है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस इग्नोरेंस के कारण जो हमारे जो सोर्सेज है, जो आपका वाटर टैंक हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वेल हो गया, वो सब जो उनके अंदर जो वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। इम्पोर्टेंट नोट्स। अब हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था वाटर इन नेचर इन सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर ओनली 2.5% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर। तो वाटर जो है स्टेट के अंदर 3 स्टेज के अंदर पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और वेपर में है। ओनली 2.5% ऑफ वाटर इज ए फ्रेश वाटर। सेकेंड पॉइंट इज वाटर सोर्सेज आर सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड रेन वाटर। रेन वाटर जो है वाटर का प्राइम सोर्स है और इसके द्वारा ही जो है सोर्स जो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है उसको रिप्लेनिश किया जाता है। थर्ड वन इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर। तो हमने स्केर्सिटी ऑफ वाटर के कुछ रीजन देखे थे। देखो, फर्स्ट रीजन था
कि जो रेनफॉल ऑक्योर इन ओनली इन रेनी सीजन, रेनफॉल जो सिर्फ रेनी सीजन में ही होता है, बाकी सीजन के अंदर जो है रेन की स्केर्सिटी हो जाती है। सेकेंड वन इज ड्यू टू एवेपोरेशन एंड रन ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम वी कैन नॉट यूटिलाइज रेन वाटर। क्योंकि जो आपका जब रेन गिरती है तो बहुत सारा पानी जो है ग्राउंड के ऊपर ही रह जाता है, जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और वो इवेपोरेट हो जाता है और मोस्ट ऑफ पानी जो है स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। थर्ड वन इज ओवर यूज ऑफ वाटर इज अनदर कॉज फॉर इट्स स्केर्सिटी। तो हमने देखा था कि जो वाटर का जो ओवर यूज है वो भी वाटर स्केर्सिटी का एक मेन कारण है। फोर्थ वन इज पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड डिफॉरेस्टेशन आर द मेन कॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर। जो वाटर बॉडीज़ है, जो हमारे पास वाटर अवेलेबल है, वो भी क्या हो रहा है, वो पॉल्यूटेड हो रहा है। और इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन है वो भी वाटर स्केर्सिटी का सबसे मेन कारण है। तो हमें जो वाटर को सेव करना चाहिए। सेव वाटर, सेव लाइफ। थैंक यू।